हेलो, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका। मैं आप सभी का फिर से एक और बार इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एनालिटिक्स दिखा रही हूँ। तो गाइस, इसका सिंपली मतलब ये है कि आप वीडियोस तो देखते हो मेरे, बट आप सपोर्ट नहीं करते हो। तो आपके सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और खुशी भी मिलती है। तो प्लीज़ आपके एक लाइक और आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो आप इतना तो बिल्कुल कर ही सकते हो। तो विदाउट फर्दर ड्यू हम वीडियो के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आप टाइटल से तो समझ ही गए होंगे कि वीडियो आज की जो होने वाली है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे होने वाली है। तो मैं आपसे वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या विदाउट नीट क्वालिफाई करे आप अब्रॉड से एमबीबीएस कर सकते हो या आप करना चाहते हो? ये क्वेश्चन मेरा आप ही से है। चाहे वेदर पेरेंट्स देख रहे हो या बच्चे देख रहे हो, मैं आप सभी से एक ही क्वेश्चन करना चाहती हो। क्या आप करना चाहते हो खुद से? आप ये खुद से क्वेश्चन पूछ के देखो एक बारी। और एक मैं वीडियो चला रही हूँ, आप पहले वो देख लीजिए। रहते एक यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश में पढ़ने के लिए जा सकते हैं। जैसे कि आपने वीडियो देख लिया होगा, आपको आंसर मिल ही चुका होगा और मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे बताने आई हूँ। तो मैं आपसे एक ही बात मतलब बोलना चाहती हूँ। जो बच्चे ने 11th-12th पढ़ा है, वो बच्चा अच्छे से पढ़ा है। अच्छे से भी मतलब अच्छे से इन द सेंस कि थोड़ा बहुत भी पढ़ा है थ्रू आउट। तो वो बच्चा इतना कैपेबल होता है कि बायो के बेसिस पे वो 150 मार्क्स ला सके। इतना कैपेबल होता है। बट आप खुद ही सोच के देखिए कि जिस बच्चे ने कुछ ही नहीं पढ़ा, वो बच्चा सिर्फ धक्के से 11th-12th पास हुआ है। हो सकता है कुछ रीजंस भी रहे हो, बट मैं ये एकदम हार्श वे में बोल रही हूँ। और वो बच्चा सोच रहा है अब्रॉड में एमबीबीएस करने का। तो यार, सोचने में तो कोई चीज़ों में बुराई नहीं है। बट ये लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे वे में कि चलो कोई नहीं, आप नीट क्वालिफाइड नहीं हो ना, चंद पैसों के लिए ये लोग ऐसे प्रेजेंट करें। नीट क्वालिफाइड नहीं हो ना, कोई बात नहीं, आप एक काम करो, अब्रॉड से एमबीबीएस कर लो। तीसरा स्टेज ये होगा कि आप यूएस असेंबली कर देना। वो तो आपकी बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी और उसके बाद आप इंडिया जाके प्रैक्टिस करना। बट एक और क्वेश्चन है मेरा यहीं पे, क्या यूएस असेंबली इतनी इजी एग्ज़ाम है? इजंट इट डिफ़िकल्ट टू क्लियर? सिर्फ ये आपका नॉलेज नहीं देखता, इस एग्ज़ाम में पैसे भी लगते हैं। बहुत से पेरेंट्स अपनी कॉलेज फीस, ट्यूशन फीस अब्रॉड में भरने के बाद इतना कैपेबल नहीं होते हैं कि वो इस एग्ज़ाम का भी फीस पे कर पाए। तो क्या किसी को मिसगाइड करना सही है इस विषय पे? और अभी यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आए होंगे कि क्या आपको ऐसा लगता है कि जो इस बच्चे ने नीट क्वालिफाई कर लिया वो नेक्स्ट एग्जामिनेशन में क्लियर कर ही लेगा? मैं ये नहीं बोल रही हूँ। आप अपने लिए एक डोर बंद कर रहे हो। आप अपने कंट्री में जाने का एक डोर खुद से बंद कर रहे हो। एक ऐसा डोर चूज़ करके जो डोर में आपका कभी होगा भी या नहीं होगा पता नहीं। बात तो ये भी है ना कि नेक्स्ट इंडिया के बच्चे भी क्लियर करेंगे नहीं करेंगे, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना? बात तो सबके लिए सेम ही है। बट ये है कि अपने लिए कोई भी डोर, अपने कंट्री का एक आध भी जो होप हो वो क्लोज मत करो। नीट क्वालिफाई, विदाउट नीट क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे एमबीबीएस मत करने आओ या मत सोचो। मैं आपको सिंपली यही कंक्लूजन दूंगी। और यहाँ पे हम एक और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे कि क्या रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है वो हमारे स्टडी पे अफेक्ट कर सकती है? क्या हमें यूक्रेन के बच्चों की तरह कभी हो सकता है कि हमें भी यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़े? तो इस पे भी एक वीडियो, मैं फुल वीडियो बनाऊंगी इस पे पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ। और अभी के लिए सिंपल मेरा आंसर है नो, ये सारी चीज़ें अफेक्ट नहीं कर सकती। और ये वार का ही फ़ायदा उठाते हुए कुछ पेरेंट्स, कुछ बच्चों के पेरेंट्स जिनके बच्चे XYZ कंट्री में पढ़ रहे हैं, या कुछ XYZ लोग ऐसी कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो NMC की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है, लाइक कंट्री लाइक फिलीपींस। इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तो ये चीज़ भी सरासर गलत है। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरे वीडियोस के नीचे कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि रशिया की डिग्री, बहुत बड़े बड़े कमेंट्स होते हैं। तो वो मैं आपको समराइज़ करके बताती हूँ कि रशिया की डिग्री
वैलिड नहीं है, एनएमसी के रूल्स रशिया फॉलो नहीं करती है, यहाँ की इंटर्नशिप वैलिड नहीं है, ये सारे चीज़ें बोलते हैं। तो फर्स्टली जो एनएमसी का मतलब गाइडलाइंस आई है उसमें किसी भी कंट्री के बारे में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है, और मैंने रशिया के बारे में ऐसा कोई आर्टिकल पढ़ा नहीं है। मेरे पास जो आरटीआई है, जो भी मैंने आरटीआई पढ़ रखा है, उसमें ये सब चीज़ें नहीं लिखी है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा आरटीआई है तो आप प्लीज़ वो आरटीआई, मैंने अपने नंबर, व्हाट्सएप नंबर एंड अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो फील फ्री टू मैसेज मी। तो अगर आपके पास ऐसा कोई आरटीआई है तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज करिए एंड बताइए, बट यहाँ पे आके कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन किसी के सामने प्रेजेंट मत ही कीजिए। तो चौथा पॉइंट कुछ ऐसा है कि कुछ ही टाइम पहले मेरे पास एक पेरेंट को कॉल आता है, और ये मेरे कमेंट सेशन में भी काफ़ी क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड होते हैं कि यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ का हॉस्टल सेम होता है क्या। और उन पेरेंट्स ने मुझे डायरेक्ट ही बोल दिया कि आप झूठ क्यों बोल रहे हो, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ सेम हॉस्टल में होते हैं, क्योंकि हमें तो XYZ पर्सन ने ऐसा बोला है कि 99% ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर मैं ऐसे देना चाहूँगी कि 99% उन्हीं 99% ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में गर्ल्स और बॉयज़ के हॉस्टल सेम ही होते हैं, क्योंकि जो रशिया है ये वन ऑफ द ओपन कंट्री में से आती है, और यहाँ पे जब देखोगे लोकली तो वो फीमेल्स की ही पॉपुलेशन होती है। तो सिक्योरिटी वाइज इट इज़ रियली रियली सेफ। हॉस्टल के भी कुछ अपने रूल्स हैं, विदाउट परमिशन कोई भी किसी के रूम में नहीं जा सकता अगर आपको दिक्कत है। और हर बच्चा यहाँ पे वीज़ा पे आता है तो उसको खुद का भी डर रहता है कि हमारे पेरेंट्स इतना पे कर रहे हैं, क्या हमारी एक गलती की वजह से हम ये तो डिज़र्व नहीं करते ना घर वापस जाना। तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं है। और जो गर्ल्स होती है वो गर्ल्स के ही रूम में रहती है, बॉयज़ होते हैं वो बॉयज़ के ही रूम में रहते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैं इस चीज़ को एक और बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ कि गर्ल्स के रूम अलग होते हैं, बॉयज़ के रूम अलग होते हैं, बट हॉस्टल में एक ही रहते हैं, तो देर इज़ नो इशू। और ये चीज़ आप अपने दिमाग में क्लियर करके चलें। और जो पांचवी चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगी वो मेस के बारे में। तो बहुत से बच्चों के डाउट्स भी होते हैं, और हमारा जो मेस का वीडियो है उस पर आप सभी ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और एक और चीज़ वहाँ पे ऐसा लिखा गया है, एक कमेंट है जिसको मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, बट स्टिल मैं उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि हाँ कि आप खुद से ही बनाओगे। तो मेरा उन लोगों से एक क्वेश्चन है कि इंडिया में जितनी फूड की वैरायटी होती है मुझे नहीं लगता कि उतना किसी और कंट्री में होती है, बट हमारे 99% ऑफ घरों में जो खाना बनाती है वो हमारी मदर्स होती है, हमारी बहनें होती हैं, हमारे फादर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अवेबिलिटी नहीं है। इसका सिंपली मतलब ये है कि हम अपने प्रेफरेंस, अपने कंफर्ट के हिसाब से खाना पसंद करते हैं। और अगर किसी सिटी में या किसी यूनिवर्सिटी में मेस अवेलेबल है, उसका मतलब ये होता है कि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आपके एग्जामिनेशंस होंगे या फर्स्ट ईयर जो कि बहुत हेक्टिक होता है बच्चों का, तब वो उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं, राइट। इसका सिंपली यही मतलब होता है। आखिर में मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की एक रिसर्च रखें, खुद की इंफॉर्मेशन रखें और अपने माइंड को क्लियर रखें। क्योंकि क्या है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं जनरली, तो हमारे मन में जब हम एडमिशन लेते हैं ना, हमारे मन में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती कि जिस बच्चे को हमने 16-17 साल हमसे कभी दूर नहीं रहा है, तो 1 साल के लिए 2 साल के लिए वो दूर कैसे रहेगा, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी है ना, वहाँ पे सेफ है ना। तो इसी चक्कर में बहुत सी बार ना हम इमोशनली और सारी चीज़ों को लेके चलते हैं, तो क्या होता है कि मार्केट में बहुत से लोग हमें फूल बना देते हैं, या हमारे इमोशंस का गलत फ़ायदा उठा के हमें गलत चीज़ें सजेस्ट करते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और मैं उन लोगों को भी यही मैसेज दूंगी जो ये सारी, गाइस देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, जो भी किसी चीज़ से, एक जेन्युइन चीज़ से अर्न कर रहा है, मैं उनके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ। बट कोई भी मिसगाइड ना करे आप किसी भी इंसान को, किसी भी पेरेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं। क्योंकि माँ बाप हमेशा सोचता है कि हम एक लेवल पे काम करें तो हमारा बच्चा हमसे 10 लेवल आगे हो। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल फ़ायदा ना उठाए। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इस टाइम में मेरा कभी बहुत लोएस्ट फेस को मैंने हिट किया है इन सब टाइम में। तो ये जो वीडियो है वो मैं बहुत हिम्मत के बाद बना रही हूँ, और थैंक यू सो मच।
कि आप सभी के कमेंट इन सब के बीच में जब आते थे तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती थी। तो ऐसे ही ओपिनियंस आते रहेंगे, आई एम नॉट स्केर्ड। ऐसे ही ओपिनियंस आते रहेंगे क्योंकि ये मेरा राइट है टू कन्वे। And thank you so much once again for watching this video. If you like this video, do like, comment, share and subscribe.